नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार आप सभी को फिर से एक बार DMARS क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक कैलेंडर पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 इसका पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग यह सीखेंगे कि कौन से वर्ष को लीप ईयर कहा जाता है, कौन सा वर्ष को साधारण वर्ष कहा जाता है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। चलते हैं दोस्तों, एक साल में 365 दिन होते हैं, चाहे तो 366 दिन होते हैं। जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उस वर्ष को कहा जाता है साधारण वर्ष, और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उस वर्ष को कहा जाता है लीप या अधिवर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिनों का होता है और लीप या अधिवर्ष में फरवरी महीना 29 दिनों का होता है। अर्थात कहे तो इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, जिसके चलते लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं एक साल में। अब दोस्तों सवाल उठता है कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है। तो दोस्तों, जिस वर्ष में 4 से भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल शून्य आ जाए तो वह साल लीप ईयर कहलाता है और उसका फरवरी मंथ 29 दिनों का होता है। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं 2012 1992 में कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष से है। जैसे 2012 में हम अगर लास्ट डिजिट से 4 से अगर भागा देता हूं तो 4×3=12 अर्थात 2012 साधारण वर्ष नहीं बल्कि लीप ईयर है। और 2012 में फरवरी महीना 29 दिनों का हुआ, अर्थात 2012 में कुल दिन कितने हो गए, 366 दिन हो गया था। 2012 कौन सा वर्ष था, लीप ईयर। अब 1992 का देखता हूँ तो 92 में अगर 4 से भागा देता हूँ तो 4 दूना को 8, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 2 और 4×3=12। यह भी 2 4 से कट गया था, अर्थात यह साल भी लीप ईयर ही था। और जो साल में 4 से भागा दें और 4 भागा देने के बाद ना कटे, जैसे 2001 में हम 4 से अगर भागा देते हैं तो पूरा पूरी नहीं करता, इसलिए यह साल नॉन लीप ईयर नहीं, सॉरी यह साधारण वर्ष हुआ। और अब दोस्तों शताब्दी वर्ष आते हैं। शताब्दी वर्ष में कैसे पहचानेंगे कि शताब्दी कौन सा शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या कौन सा शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में दोस्तों 400 से भाग कर दिया जाता है। अगर 400 से भागा देने के बाद अगर शेषफल उसका शून्य आ जाए तो वह शताब्दी वर्ष लीप ईयर या अधिवर्ष कहलाता है। जैसे 2000 है, 2000 को हम 4 से भागा नहीं देंगे, 400 से भागा देंगे तो 2 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म और 4 5 20 अर्थात 2000 ईस्वी कौन सा लीप ईयर हुआ, लीप ईयर हुआ। और 1900 को हम काची से भागा देंगे, 400 से भागा देते हैं, 400 से भागा देता हूँ 2 0 से खत्म और नहीं करता, अर्थात 1900 साधारण वर्ष हुआ। यानी साल शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जो पूरा पूरी, जैसे में 2000 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी इत्यादि। जैसे दोस्तों कभी कभी लोगों का सवाल मन में रहता है कि 2 लीप ईयर के बीच 8 वर्षों का अंतर आता है। ऐसी बात नहीं, सॉरी कभी कभी दोस्तों लोगों का मन में यह होता है कि 2 लीप ईयरों के बीच 4 वर्षों का अंतर होता है। ऐसा होता नहीं है। कभी कभी 2 लीप ईयर वैसा तो होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी 2 लीप ईयर वर्ष के बीच 8 वर्षों का अंतर आ जाता है। जैसे 1896 और 1904 2 लीप ईयर है के बीच देखते हैं। 1896 जो 4 से भागा दूंगा, 4 से भागा देता हूँ तो 4 दूना को 8 है और 4 चौको 16, 24 चौको 96, 2 से भागा देते, ये तो लीप ईयर हुआ, यह एक लीप ईयर हुआ। इसके बाद 4 सालों के बाद होता है तो 1900 तो लीप ईयर है नहीं। और इसके बाद यानी 1896 से लेकर 1904 2 लीप ईयर है, 4 से इसको भागा देंगे तो एक लीप ईयर आ गया। तो 1896 से लेकर 1904 कितने लीप ईयर हुए, 2 लीप ईयर हुए। देखिएगा इन दोनों वर्षों के बीच कितने वर्षों का अंतर हुआ, 8 वर्षों का अंतर हुआ, सॉरी 8 वर्षों का कैसे हुआ, अंतर हुआ। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा लोगों के मन में रहता है कि 2 लीप ईयर के बीच हमेशा 4 वर्षों का ही अंतर होता है। ऐसे ज्यादातर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि 2 लीप ईयर के बीच 8 वर्षों का भी अंतर हो जाता है, जो यहाँ देखने का। ऐसा ज्यादातर तब होते हैं जब 2 लीप ईयर के बीच एक ऐसा लीप ईयर आए, जो ऐसा शताब्दी वर्ष आए जो लीप ईयर नहीं रहता है, तब ऐसे दो लीप ईयरों के बीच 8 वर्षों का अंतर हो जाता है। थैंक्स।